हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको किसी भी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में बताऊंगा। मानक रूप में जिसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में आप बदलिए या फिर उस संख्या को मानक रूप में बदलिए। बात एक ही है, कुछ भी बोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऐसी संख्याएँ, ठीक है, जैसे 1, 2, 10, 20, ठीक है। और जहाँ तक हम लोगों का कोशिश होगी ये जो एक के बाद जो जीरो लगी हुई हैं ये समझने का, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को एक नोट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि एक ट्रिक आप लिख लीजिए, जितनी जीरो 10 के ऊपर उतनी घात, जितनी जीरो 10 के ऊपर उतनी घात, ये आप लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे या लिखेंगे नहीं तब तक आपको मैथ नहीं समझ में आएगी। बार बार एक ही सवाल को बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार, चाहे आपको लगने लगे कि ये आप रट रहे हैं, लेकिन ये रटना नहीं होता है, ये प्रैक्टिस करना भी एक तरीके से अपने आप को अपने दिमाग में बिठाना होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये संख्याएं, संख्या में देखेंगे, मैंने कहा था कि जितनी जीरो 10 के ऊपर उतनी घात। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 1 लिखा हुआ है। ठीक है, 1 के बाद कितनी जीरो हैं, एक भी जीरो नहीं है, यानी कि जीरो। ठीक है, तो 10 के ऊपर जीरो, ठीक है ना, 10 के ऊपर जीरो। याद रखना दोस्तों, जब आप घातांक पढ़ेंगे तो ये जो 10 के ऊपर जीरो लगा हुआ है इसका मतलब ही क्या होता है, 1। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो जब आप घातांक पढ़ेंगे तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, चाहे आपके सामने दो ही संख्या क्यों ना हो, ठीक है ना, अगर 2 के ऊपर जीरो लिखा हुआ है तो इसका मान भी 1 होगा। ठीक है, चाहे 10 लिखा हो चाहे 20 लिखा हो, अगर घात अगर जीरो है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेकिन हम लोगों को ये नहीं देखना है कि इसमें जीरो घात है तो 1 आएगा, हम लोगों को बस बदलना है कि वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 10 के आगे कितनी जीरो, 10 के आगे 1 जीरो, यानी कि हम लोगों ने देखा 10 की घात 1। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं 20 में क्या करेंगे, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 गुणे 10 की घात 1। ठीक है, इतना तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसको चाहे इस तरीके से लिखिए चाहे सिर्फ ये लिखिए, ये वैज्ञानिक संकेतन के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, अब यहाँ पर क्या है, ये संख्या जो है अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, बस आप वीडियो देखते रहिए। ठीक है ना, तो अब जैसे यहाँ पर 20 है, 20 के आगे कितनी जीरो, 1 जीरो। ठीक है, मैंने कहा था जितनी जीरो 10 के ऊपर उतनी घात। तो सबसे पहले ये जो संख्या है आप लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, 2 लिख लीजिए, गुणे लगाइए, यहाँ पर 10 लिख लीजिए। ये आपको सब में ही करना पड़ेगा, कोई भी संख्या हो सब में करिए आप, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो 20 लिखा हुआ है इस 20 में देखेंगे कितनी जीरो है, इसमें है 1 जीरो। ठीक है, 1 जीरो, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 गुणे 10। ठीक है, 2 गुणे 10, ये आपका वैज्ञानिक संकेतन के रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात करते हैं इसकी, ये 100 लिखा हुआ है, 100 के ऊपर कितनी, 100 के आगे में कितनी जीरो होती हैं, यहाँ पे होती हैं 10 के ऊपर 2। ठीक है, ये आपका वैज्ञानिक संकेतन के रूप में आ गया है। ठीक है ना दोस्तों, अब 1000 की बात कर लेते हैं। 1000 को किस तरीके से लिखेंगे, कितनी जीरो, 3 जीरो, तो आप 10 लिखिए, ऊपर 3 बढ़ाइए। ठीक है, कैसे आया, मान लीजिए यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, तो 10 गुणे 10, 2 जीरो हैं तो हमने क्या किया कि 2 बार हमने 10-10 लिख दिया। अगर आप इसे गुणा करेंगे तो 100 आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है ना, अगर 100 आया, इसे आप 100 को 10 गुणे 10 भी लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 को 100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग 10 गुणे 10 को इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 10 गुणे 10, 10 की जो पावर जितनी होती है 2, तो उतने ही 10 बढ़ेंगे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि 2 की घात 3 है तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है ना, इस तरीके से, ये आपको बात समझ में आ रही होगी, चाहे कैसे भी कर लीजिए। यहाँ पर कितनी जीरो है, 3 जीरो हैं, तो 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, यहाँ पे ये 3 बार 10 हो गया। अगर हम इसे गुणा करेंगे
तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। हम लोगों इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 3 बार 10 है तो 10 की घात 3, इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही आपका वैज्ञानिक संकेतन हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये वाला सवाल देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितनी जीरो हैं, 6 जीरो हैं, तो 10 की घात 6। अब 10 की घात 6 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 10 की घात 6 यानी कि 10 ये बेस बोला जाता है, ये घात बोली जाती है, पावर बोली जाती है। तो जो बेस है वो कितने बार लिखा जाएगा, जो बेस है कितने बार लिखा जाएगा, 6 बार लिखा जाएगा। तो 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 गुणे 10, तो 6 बार लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक संकेतन आ जाएगा कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ रही होगी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये जो सवाल है एक, ठीक है ना, एक पे जिस पे कोई जीरो नहीं है, ठीक है ना, उस पे ऊपर घात जीरो आएगी, ठीक है ना। जब घात ऊपर एक जीरो आ जाएगी तो ऑटोमेटिक उसका जो मान होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको रटना पड़ेगा, देख लीजिए, ठीक है, कि हाँ एक किसी भी संख्या यानी कि x के ऊपर अगर जीरो आ गया तो इसका मान 1 होगा, ठीक है ना। अब x की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी ऐसे सवालों की। ये देखिए 62 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि अगर सिर्फ एक ही संख्या है, यानी कि 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक अगर 2 संख्याएं आ रही हैं तो इसमें 6 आ रही है, 2 आ रही है, मतलब 1 से लेकर 9 तक में कोई भी संख्याएं आ रही हों, कितनी भी संख्या आ रही हों, लेकिन अगर एक संख्या आ रही है तो आप इसमें दशमलव नहीं बढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जीरो गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे हम लोग 62 लिख देंगे, ठीक है, 62 लिख दीजिए, गुणे लगाइए, 10 लिखिए, ये आप सभी में करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। अगर 2 संख्याएं हैं, ठीक है ना, तो एक संख्या जो इधर वाली संख्या है, जो आपके उल्टे हाथ की तरफ जो संख्या है, उसके बाद दशमलव लगेगा, ठीक है ना। फिर चाहे यहाँ पे कितनी भी संख्याएं क्यों ना लिखी हों, ठीक है, 2 6 4 5, ठीक है, उतने ही जीरो आप बढ़ाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसे भी गिनेंगे 8 में, ठीक है। तो 8 के बाद यानी कि यहाँ पे तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। हम लोग 7 भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 बढ़ाइए, दशमलव लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वैज्ञानिक रूप नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप लिखने को कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सब चलता है, ठीक है। लेकिन वैज्ञानिक संकेतन के रूप में अगर लिखना है तो इधर तक आपको गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरीके से 10 की पावर 8 हो गया, यहाँ पे 1 के बाद जीरो लगा दिया। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पृथ्वी से। अब एक और चीज़ देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 6 है ही नहीं, यहाँ पे 6 है ही नहीं, तो क्या करेंगे, इस तरीके से सबसे पहले लिख लीजिए 2 गुणे 10, ठीक है। अब यहाँ पे दशमलव का कोई मतलब नहीं बैठता, क्योंकि यहाँ पे दशमलव कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, नहीं बनेगा, ठीक है ना। इस एक संख्या के बाद इधर की तरफ दशमलव होना चाहिए, इस साइड, ठीक है। लेकिन दशमलव लगाने के लिए क्या है कि और भी संख्याएं होनी चाहिए, वो है नहीं, सिर्फ 2 ही है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 2 करोड़ है, ठीक है ना। इस संख्या को मैंने गायब कर दिया है। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे सिर्फ 7 आएगा, ठीक है। तो 2 गुणे 10 की पावर 7, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ये वाला सवाल देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे 9 तक तो नहीं, 8 तक गिनेंगे, यानी कि 8, यानी कैसे लिखेंगे, 1 15 लिख दिया सबसे पहले हम लोगों ने, गुणा लगाया और यहाँ पे 10 लिख दिया, क्योंकि 10 के ऊपर पावर जाएगी, ये घात जाएगी, ठीक है, इतना लिख दिया। अब हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, यहाँ पे 8 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो बीच में है वहाँ पे क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, ठीक है, इस तरफ दशमलव लगा दिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है 3 5 6, 3 संख्याएँ हैं, ठीक है, और 0 0 0 0 0 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो लगेगा 1 2 3, पहले लिख लीजिए 3 5 और 6,
ठीक है। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक गिनेंगे क्योंकि एक के बाद ये जो अंक है इसके बाद दशमलव लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 गुणे 10 की पावर 7, ठीक है। अब यहाँ पे ही ध्यान देने की बात है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दाएं से बाएं चल रहे हैं। कहाँ से चल रहे हैं? सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ चल रहे हैं। जब हम लोग सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक है ना। अभी हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पे माइनस भी आता है, तो हम लोग इसे और समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग करोड़ है तो करोड़ को देख लेते हैं कि करोड़ में कितने वो होते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी कि हम लोगों ने देखा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखिए ये जो है इसके बाद करोड़ लगा हुआ है, ठीक है। एक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। और यहाँ पे करोड़ लगा हुआ है, यानी कि 2 करोड़। अब 2 के आगे कितने करोड़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10, यहाँ गुणा लगाएंगे और ये जो संख्या है यहाँ पे 46 लिखेंगे। सबसे पहले तो 46 लिखेंगे, ठीक है। और ये जीरो को अपने मन में रखेंगे सबसे पहली चीज़, ठीक है। तो करोड़ में कितनी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। ये वाला क्यों जोड़ा जाएगा? क्योंकि 260 करोड़ लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 करोड़ लिखा हुआ है, तो 2 करोड़ बराबर 260 के हो गया। तो आगे वाली जीरो गिनी जाएंगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आगे वाली ये जो करोड़ है इसका मतलब है 7 जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे 7 जीरो हो गए, ठीक है। ये 8वां जीरो हो गया और ये 9वां जीरो हो गया। तो समझ में आ रही होगी मेरी बात। तो यहाँ पे 9, ठीक है, और इस जगह लगा देंगे पॉइंट। यही चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक रूप में लिखी जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से। अब दशमलव वाले सवाल देख लेते हैं। अब हम लोग दोस्तों दशमलव संख्याओं के बारे में सीख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर दशमलव लगा हुआ है तो सीधा सा सिस्टम है दशमलव संख्याओं का कि यहाँ पे ये जो संख्या है इसके बाद लगना है, क्योंकि इस तरफ की पहली संख्या मानी जाएगी। क्या है कि यहाँ पे जब ऐसी संख्याओं को सीखते थे, सादा संख्याओं को, इसमें दशमलव नहीं लगा हुआ तो इस तरफ दशमलव लगता था, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, इस तरफ ये दशमलव बढ़ के ऐसे ऐसे जाके यहाँ पहले नंबर पे रुक जाएगा दशमलव, ठीक है। तो गिनती कहाँ तक होगी? सिर्फ पहले यहाँ तक होगी, ठीक है ना। इस तरह इतना ही गिना जाएगा, पूरा मत गिन लेना, ठीक है ना। चाहे कितनी भी संख्या क्यों ना हो, यहाँ तक गिना जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। जैसे देखिए 45 लिखा, ठीक है। जब हम लोगों ने 45 लिखा तो कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है ना। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। तो गुणे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 10 की पावर 5। दशमलव कहाँ गया? 4 के बाद, ठीक है। यहाँ पे दशमलव इस तरफ खिसक के यहाँ तक आ जाएगा, तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से गिनने के लिए यहाँ पे कोई संख्या ही नहीं है, ठीक है ना। तो गिनेंगे कहाँ से? यहाँ से, जहाँ से जीरो है, क्योंकि जीरो ही हटाना हम लोगों का उद्देश्य है, ठीक है ना। तो यहाँ से गिनेंगे 1 0 2 0 3 0 4 0 और ये 5, ठीक है। तो 5 हो जाएगा। अब जब उल्टा गिन रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। वहाँ क्या था? इस तरफ गिन रहे थे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे 4.25 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से गिन रहे थे, इसमें कोई भी दशमलव नहीं है। सिर्फ ऐसी संख्याओं में ही क्या दशमलव इस तरफ लगेगा। लेकिन अगर सिर्फ एक ही संख्या है, ठीक है ना, तो कोई दशमलव की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 गुणे, गिन लीजिए 1 2 3 4, ये बहुत सरल है, 10 की पावर 4, बस, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? दशमलव यहाँ भी लगेगा अगर 2 अंक हैं तो। अगर 2 अंक भी नहीं है तो दशमलव नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे ये वाला सवाल देख लीजिए, कितना है? 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 1 2, ये जो 4 जीरो हैं वो तो ठीक है। यहाँ पे 8 पहले लिख लीजिए, 8, और यहाँ गुणे लगाएंगे 10, ठीक है। तो अब पूरा गिनेंगे 1 2
3 4 और एक 5, क्योंकि अगर पूरा नहीं गिना तो ये दशमलव नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ तक दशमलव रुक जाएगा, क्योंकि दशमलव को हम लोगों को हटाना है, क्योंकि जब एक ही संख्या है ना, दशमलव को यहाँ पे लाना है, और जब दशमलव यहाँ आ जाएगा तो इस दशमलव का कोई मतलब नहीं बैठेगा, ठीक है ना। अगर दशमलव यहाँ रहेगा तो मतलब बैठेगा, ठीक है ना, तो वो वैज्ञानिक रूप नहीं कहलाएगा। 1 2 3 4 और एक 5, दशमलव को पहली संख्या के इधर लाना है, ठीक है। तो 8 गुणे 10 की पावर 5, जब उल्टा गिन रहे हैं तो माइनस लगाइए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 संख्याएं हैं, लेकिन हम लोग कहाँ से गिनेंगे, 1 2 3, ठीक है। तो 25 हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, गुणे 10 लिखेंगे। अब हम लोग गिनना शुरू करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगेगा तो यहाँ से 1 2 3, तो माइनस के 3 आएगा, या फिर आप यहाँ से गिनना शुरू करिए, 1 2 3, ठीक है ना। जैसे सुविधा हो वैसे गिनिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहाँ पे माइनस के 3 आ जाएगा, यहाँ तक गिना है तो इसका मतलब क्या है, दशमलव यहाँ आएगा, यही आपका वैज्ञानिक रूप होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैज्ञानिक रूप को सादा संख्या में बदलने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, क्योंकि अगर ये संख्या आ गई तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो सबसे पहले इसे भी सीख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम लोगों ने दो सवाल लिए हैं, 2 प्लस वाले सवाल लिए हैं, ठीक है, और 2 माइनस वाले सवाल लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्लस वाले सवाल को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको देखते हैं किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए 2.5 इंटू ये जो 4 लिखा हुआ है, 10 की पावर 4 लिखा हुआ है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसे कैसे लिख सकते हैं, 1.75 गुणे 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, जितने अंक बाद दशमलव लगा है, यहाँ पे इधर से गिनेंगे, यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव लगा है, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, 1 अंक के बाद दशमलव लगा है, उतनी ही जीरो हम लोग कम कर देंगे। 2 अंक के बाद अगर दशमलव लगा है तो उतनी ही जीरो हम लोग कम कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जब दशमलव लगा है तो सीधी सी बात है, इतने जीरो ही हैं, तो दशमलव इनमें से हट जाएगा, सब में से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 25 लिखेंगे। मैंने कहा था कि 1 अंक है तो 1 जीरो हटेगा, तो यहाँ पे कितनी जीरो हैं, 4 जीरो हैं, तो यहाँ पे 3 जीरो लिख देंगे, ठीक है। ये आपकी सादा संख्या आ गई। अगर आपको कन्वर्ट अगर आप करेंगे तो यही आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है, वैज्ञानिक रूप में। ये आपकी संख्या हो गई। अब यहाँ पर देखिए 2 अंक के बाद है दशमलव, 1 2, ठीक है, तो हम लोग 2 जीरो ख़त्म कर देंगे। 6 थी, 2 जीरो ख़त्म हो गई, कितने बची, 4 बची। तो यहाँ पे दशमलव ख़त्म करेंगे, यानी कि लिखा जाएगा 1 7 5 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब बात आती है माइनस वाली, कितनी भी संख्या हो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आराम से याद रखना दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपके दिमाग में बैठेगा नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस करने से ही आप सीख पाएंगे। तो अब देखिए ये वाला सवाल, देखिए ऐसे सवाल में याद रखना कि 1 अंक के बाद दशमलव लगा होगा, 1 अंक के बाद दशमलव लगा होगा, और यहाँ पे क्या माइनस लगा होगा। जब भी ऐसा हो तो याद रखना सिर्फ 1 पावर कम करनी है। यहाँ पे 8 है तो 7 करना है, यहाँ पे 5 है तो 4 करना है, ठीक है। तो उतनी ही 4 जीरो बढ़ेंगी यहाँ पे क्या 7 जीरो बढ़ेंगी। कैसे बढ़ेंगी, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसे लिख के देख लेते हैं किस तरीके से लिखा जाएगा। 1.21, ठीक है। ये जो माइनस है, माइनस जब भी ऐसा पावर में माइनस होगा तो वो बात कहाँ पे होगी, बटे में होगी, 10 की पावर 8, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1.21 सॉरी क्योंकि ये मैंने ऊपर वाला लिख दिया, 4.5 अपॉन 10 की पावर -5 है, तो यहाँ पे 10 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग और भी कन्वर्ट कर सकते हैं किस तरीके से, 1.21
बटे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 बार हो गया। इतना इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमने क्या बात की थी, मैंने कहा था कि जब भी माइनस लगाओ तो एक पावर कम कर देनी है, तो यानी कि 7 जीरो बढ़ानी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो दशमलव लगा हुआ है वो सबसे पहले लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ये जो अंक हैं आपके, ये आप लिख लीजिए 1 2 1। ठीक है, इस तरीके से आपको सादा संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात करेंगे, यहाँ पे 5 है माइनस के, यानी कि 4 करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग दशमलव लगाएंगे ऐसी संख्याओं में। ठीक है, माइनस वाली में सबसे पहले दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव लगेगा। 5 है तो यानी कि 4, 1 2 3 4। ठीक है, और ये जो संख्या हैं इसे लिख देते हैं 4 और 5। अब दशमलव तो लिखेंगे नहीं क्योंकि दशमलव यहाँ पे लग गया है, तो 4 5 लिख देंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, सादा संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों संख्याएं और वैज्ञानिक रूप बदले जाते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।